बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर्स ड्रीम, अनवर का ख्वाब। यहाँ पे हमारे पास ये कॉमा एस लगा हुआ है। ये यहाँ पे अपोज ट्रॉफी एस है, यानी इसका मतलब होगा का की के अनवर का ख्वाब। वर्ड्स टू नो, अल्फाज के बारे में जानना। बाइटिंग, बाइटिंग का मतलब है काटना। यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए। टीथ, दांतों को। टीथ यानी यहाँ पे आप इसको लंबा करेंगे। टीथ, टू कट, काटने के लिए। इनटू सम थिंग्स, किसी चीज को काटने के लिए दांतों का इस्तेमाल करना बाइटिंग कहलाता है। काउंटिंग, काउंटिंग का मतलब है गिनना। सेइंग्स, कहना। द नंबर्स, नंबर को। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। टू गेट, हासिल करने के लिए। टू आ टोटल, कुल, कुल हासिल करने के लिए एक के बाद एक नंबर कहना काउंटिंग कहलाता है। नोडिंग, नोडिंग, नोडिंग का मतलब है सर हिलाना। टू मूव, हरकत देना। योर हेड, अपने सर को। अप, ऊपर। एंड और डाउन, नीचे। टू शो, जाहिर करने के लिए। एग्रीमेंट, रजामंदी, मुआहिदा, मुआहिदा जाहिर करने के लिए। मुआहदे का मुजाहरा करने के लिए अपने सर को ऊपर या नीचे हरकत देना। और या इसका दूसरा मतलब है व्हेन योर हेड, जब तुम्हारा सर। फॉल्स, गिरता है। फॉरवर्ड, आगे की तरफ। वाइल स्लीपिंग, सोते हुए जब तुम्हारा सर आगे को गिरता है उसको नोडिंग कहा जाता है। नो डिंग, डिंग, नो डिंग होगा लफ्ज ये। प्री रीडिंग है, यानी रीडिंग से पहले आपने क्या पढ़ना है इसको। डू यू ड्रीम, क्या आप ख्वाब देखते हैं। यहाँ पे डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और ड्रीम जो है ये हमारे पास वर्ब है, यानी फेल है, काम है जो आप देख रहे हैं। ऊपर जो हमारे पास ड्रीम आया था यहाँ पे ये पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से ये यहाँ में हमारे पास नाउन था, यानी ख्वाब, हमने केला ख्वाब कहा था। यहाँ हम कह रहे हैं ख्वाब देखते हैं, तो ये फ़र्क है। ये यहाँ पे नाउन है और ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। क्या तुम ख्वाब देखते हो। व्हाट डू यू, क्या तुम ड्रीम, ख्वाब देखते हो। अबाउट, किसके बारे में, तुम किसके बारे में ख्वाब देखते हो। आज गर्मी है, ये गर्म दिन है। ये भी कह सकते हैं आप, आज गर्मी है या ये गर्म दिन है। हॉट डे, गर्म दिन है। ये एक गर्म दिन है। अनवर इज इन हिज गार्डन, अनवर अपने बाग में है। गार्डन मीन्स बाग, इन में। अनवर इज काउंटिंग, काउंटिंग का मतलब है गिनना। काउंटिंग का मतलब क्या है, गिनना। अनवर इज काउंटिंग, अनवर गिन रहा है। एंट्स, ये लफ्ज एंट्स है यानी चींटियां। एक आंट लफ्ज होता है, AUNT, आंट, आंटी, उसको भी आप एंट पढ़ सकते हैं लेकिन मोस्टली आंट ही पढ़ ले बेहतर है। ये एंट लफ्ज है। अनवर इज काउंटिंग, अनवर चींटियां गिन रहा है। दे आर क्लाइमिंग, क्लाइमिंग यानी यहाँ पे बी साइलेंट है, मैंने निशान भी लगा दिया है। बी यहाँ पे साइलेंट है, लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। दे आर क्लाइमिंग आ डेड ट्री, वो यानी चींटियां चढ़ रही हैं। आ डेड ट्री, एक मुर्दा दरख्त पर, एक मरे हुए मुरझाए हुए दरख्त पर चढ़ रही हैं। 1 2 3। अनवर इज अनवर थिंकिंग, अनवर क्या सोच रहा है। नो ही इज नॉट, नहीं वो कुछ नहीं सोच रहा। इज ही काउंटिंग, क्या वो गिन रहा है एंड्स, चींटियों को। नो ही इज नॉट, नहीं वो नहीं गिन रहा। इज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है। यस ही इज स्लीपिंग, वो सोच रहा है। देन ही इज सिटिंग अंडर आ बनाना ट्रीज, वो एक केले के दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। इट हैज बिग लीव्स, उसके बड़े पत्ते हैं। लीव्स, पत्ते यानी लीफ की
प्लूरल है, जमा है लीव्स, पत्ते, उसके बड़े पत्ते हैं। अनवर इज नोडिंग हिज हेड, अनवर अपना सर हिला रहा है, आगे पीछे कर रहा है। ही इज क्लोजिंग हिज आईज, वो अपनी आंखों को बंद कर रहा है। क्लोजिंग बंद करना, आईज आंखें, प्लूरल है। सून जल्द ही, अनवर इज ड्रीमिंग, अनवर ख्वाब देख रहा है। ही इज मेकिंग अ प्रेजेंट, यहां पे एस जो है, ये एस हमारे पास यहां पे जेड की आवाज देगा, प्रेजेंट। वो एक, ही इज मेकिंग अ प्रेजेंट, वो एक तोहफा बना रहा है। इट इज फॉर हिज मदर, ये उसकी मां के लिए है। अनवर इज क्लाइंबिंग द डेड ट्री, अनवर उस मरे हुए दरख्त पर, उस मुर्दा दरख्त पर चढ़ रहा है। ही इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच, वो एक शाख पर बैठ रहा है। ही इज चॉपिंग इट, वो उसे काट रहा है। विद एन एक्स, एक कल्हाड़े से, वो उसे एक कल्हाड़े से काट रहा है। अनवर फॉल्स डाउन, अनवर नीचे गिर जाता है। क्रीक, क्रैक, क्रिक। अनवर शूट, अनवर चीखता है, चलाता है। अनवर वेक्स अप, अनवर जाग जाता है। द एंड्स आर बाइटिंग अनवर, चूंटियां अनवर को काट रही हैं। निप निप निप। ओ जो है, इसका मतलब होता है पेन की वजह से सडनली जो है एक्सप्रेशन आप देते हैं किसी चीज़ के काटने की वजह से, यानी जो आपके मुंह से अल्फाज निकलते हैं उसको कहते हैं ओ। नो ही इज डांसिंग, अब वो नाच रहा है। शूटिंग, वो चला रहा है, चीख रहा है। एंड रनिंग, और दौड़ रहा है। व्हाट बिट अनवर, एक्सरसाइजेज, मश्क, कंप्रीहेंशंस, समझबूझ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झैल अल्फाज के सवालात के जवाबात हैं। वेयर इज़ अनवर, अनवर कहाँ है। देखिएगा, ये मैंने अलग लिखे हुए हैं। अनवर इज़ इन हिज गार्डन, अनवर जो है वो अपने बाग में है। अनवर इज़ इन हिज गार्डन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ अनवर काउंटिंग, अनवर इज़ काउंटिंग एंड्स, अनवर इज़ काउंटिंग एंड्स। अनवर चूंटियाँ गिन रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर आर एंड्स, यानी चूंटियाँ कहाँ हैं। द एंड्स वार क्लाइंबिंग अ डेड ट्री, क्लाइंबिंग यानी एम इसमें जो क्या होगा हमारे पास साइलेंट होगा। अ डेड ट्री, एक मुर्दा दरख्त पर चढ़ रही हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, व्हाट साउंड्स डज अनवर मेक, अनवर किस तरह की साउंड पैदा कर रहा है। तो ये साउंड जो है, पेन है, अज अज अज, ओच ओच एंड ओ। तीस साउंड जो है, इन साउंड्स को वो पैदा कर रहा है, इन साउंड को वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मेक बना रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू अनवर, अनवर के साथ क्या होता है। ही फॉल्स अस्लीप, वो सो जाता है। एंड हैज़ अ ड्रीम, और ख्वाब देखता है। देन ही वेक्स अप, वो जागता है। बिकॉज ही इज़ बीइंग बिटन बाय एंड्स, कि चूंटियाँ उसको काट लेती हैं, इस वजह से वो जाग जाता है। अगला भी क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, अगला क्वेश्चन है, एफ है, हाउ वुड यू फील इफ़ एन एंड्स बिट यू, अगर कोई चूंटी आपको काटती है तो आप क्या करेंगे, क्या होगा, आपको पेन फील होगा। यू फील पेन, यू वुड फील पेन, इस तरह आप लिखेंगे। नेक्स्ट भी अगली एक्सरसाइज हमारे पास आ रही है, टॉक, इसमें जो है हमारे पास एल साइलेंट है, ठीक है।
टॉक अबाउट के मुतालिक बात करें, फॉलोइंग क्वेश्चन दर्ज झैल विद योर टीचर, अपने टीचर से, बिफोर आंसरिंग, जवाब देने से पहले। वाई डज अनवर गो टू स्लीप, वो क्यों सो जाता है? ये देखिएगा, ही गोज टू स्लीप, वो सो जाता है, अंडर द ट्री ड्यू टू हीट, गर्मी की वजह से वो दरख्त के नीचे सो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, व्हेन डू यू गो टू स्लीप, तुम कितने बजे सोते हो? आम जनरली आई स्लीप एट 9 PM, मैं जो है वो रात 9 बजे सो जाता हूँ। देन क्वेश्चन है, व्हाट डज अनवर ड्रीम अबाउट, अनवर किस तरह का ख्वाब देखता है? देखिएगा, अनवर ड्रीम्स, ख्वाब देखता है, अबाउट के मुतालिक, मेकिंग आ प्रेजेंट, एक तोहफे बनाने के मुतालिक वो ख्वाब देखता है, फॉर हिज मदर, अपनी मदर का। अनवर ड्रीम्स अबाउट मेकिंग, MAKING, मेकिंग आ प्रेजेंट फॉर हिज मदर, अपनी माँ के लिए एक तोहफा बना रहा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, रीड दीज सेंटेंसेस अलाउड, इन जुमलों को बुलंद आवाज़ से पढ़िए, कॉपी और कॉपी करें इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी तरतीब से आपने लिखना है इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पर। अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज़, अनवर अपनी आंखें बंद कर रहा है। अनवर इज़ काउंटिंग एंड्स, अनवर जो है वो चूंटियाँ गिन रहा है। अनवर इज़ इन हिज गार्डन, अनवर अपने बाग में है। अनवर इज़ ड्रीमिंग, तो मैंने ये तरतीब लगा दिया, पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे, यानी आपने ऑर्डर में लिखना है, पहले कौन सा वाक्य आया, फिर उसके बाद। वर्किंग विद वर्ड्स, अल्फाज के साथ काम करें यानी खेलें। हियर आर सम वर्ड्स, यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं। पुट दीज वर्ड्स, इन अल्फाज को अल्फ़ाबेटिकल लिखें, यानी हरूफ तहज्जी के हिसाब से लिखें। योर टीचर विल हेल्प यू, और तुम्हारा टीचर मदद करेगा, यानी ये हरूफ दिए गए हैं, इनको आपने अल्फ़ाबेटिकली लिखने हैं। यानी पहले जैसे मैंने ये नंबर दिए हुए हैं, बैड पहले यानी B आएगा, और फिर उसके बाद C आएगा, फिर D, यानी अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर को में आप लोगों ने लिखना है। देन देखिएगा, रीड द वर्ड्स अलाउड, इन अल्फाज को पढ़िएगा। डू यू नो व्हाट दे मीन, इसका मतलब क्या है? तो ये मैंने गौर से देख लीजिएगा, ये मैंने सारे जो हैं वो अल्फाज लिख दिए हैं, इसके मायने भी साथ मैंने कर दिए हैं, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी होने जा रही है, इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट कर दें ताकि आप लोग ये रीड द वर्ड्स अगेन, इन अल्फाज को दोबारा पढ़िए। नाउ राइट दैम इन योर नोटबुक, और इनको अपनी नोटबुक में लिखें। कैन यू स्पेल दैम ऑल करेक्टली, और इनको स्पेलिंग के लिहाज से आप दुरुस्त लिख सकें। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में आपने सीखना है, लैंग्वेज के बारे में। यूजिंग ए और एन, यानी आर्टिकल जो है इसके बारे में। कॉपी द वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज B1 इन योर बुक, नोटबुक, यानी इसको आपने ये जो ऊपर हमने किया है इनको अपनी नोटबुक पर लिखें। राइट ए और एन बिफोर द नेम ऑफ ईच थिंग, हर चीज़ के नाम से पहले ए और एन लगाएं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि ये इन्होंने दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल क्या होता है। देखिएगा, आर्टिकल जो है वो दो तरह का होता है, एक इंडेफिनेट और एक डेफिनेट। इंडेफिनेट आर्टिकल जो है वो ए और एन है, और डेफिनेट आर्टिकल जो है वो डी है। एन जो है ये आप सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ लगाएंगे। ऐसे अल्फाज जिनकी साउंड जो है इनिशियल साउंड जो है, यानी पहली वाली आवाज़ अलिफ की, अलिफ मद्दा की और आइन की हो, यानी वाउल साउंड दे रहा हो, तो उनके साथ आपने एन लगाना है, और बाकी तमाम के साथ ए आएगा। अब देखिएगा, दा जो है यानी दी जो है वो किसी आम चीज़ को ख़ास करने के लिए आप लगाते हैं, यानी कोई भी चीज़ जो है वो ख़ास आप करने जा रहे हैं, कॉमन नाउन चीज़ को ख़ास कर रहे हैं, उनके साथ आप आर्टिकल लगेगा। हमेशा आर्टिकल जो है वो कॉमन नाउन ही के साथ लगता है। अब ये देखिएगा, इन्होंने टॉप टिप्स दिए हैं, सबसे ऊपर वाली तजवीज़ इन्होंने दी हुई है, क्या है? यूज़ एन इन द फ्रंट ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद वाउल साउंड्स, ये हमने उसी तरह कर दिया। 11 पेज है। नंबर हैं, नंबर जो है वो दो तरह का होता है, एक ऑर्डिनल होता है, एक कॉर्डिनल होता है। कॉर्डिनल जो है वो 1 2 3 4 है। ऑर्डिनल नंबर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड को कहते हैं, ये आपने तरतीब याद रख लेनी है। रीड 30 नंबर इन यानी नंबर्स को आपने रीड करना है।
कॉपी दैम इन योर नोटबुक, और इनको अपनी नोटबुक पर यानी अपनी बुक में कॉपी करना है, यानी इसको अपनी नोटबुक करना है। ये यानी 10 तक गिनती दी हुई है। हाउ मैनी कितनी हैं, काउंट द एंड्स, इन तमाम चूंटियों को गिने, और राइट करेक्ट नंबर नेक्स्ट टू ईच पिक्चर, हर पिक्चर में इनको लिखें। यानी आपने इसको काउंट करना है, और काउंट करने के बाद आपने इसको लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। वर्क इन पेयर, यानी आप दो में काम करें। इन अ स्मॉल ग्रुप्स, या छोटे ग्रुप बना लें। आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे दी गई तस्वीर के मतलब सवाल पूछिएगा। लेट योर क्लासमेट्स आंसर, और अपने दोस्त को जवाब देने दें। एग्जाम्पल है, व्हाट आर फायरवर्क्स, यानी आतिशबाजी क्या है। एंड व्हाट डू यू डू, वो क्या करते हैं। टेल मी अबाउट द, मुझे इसके मतलब काइंडली बताइएगा। वी लेट दम ऑफ एट अ पार्टी, हमने इसे एक पार्टी में छोड़ा। दे गो बैंग, बैंग का मतलब होता है धमाका हो जाना, इन्होंने धमाका किया। दे आर नॉइसी, वो बहुत ही शोर मचाते थे, यानी धमाका बहुत ही शोर वाला था। देन देखिएगा, ये तस्वीर दी गई हैं 6। इन 6 तस्वीर जो है वो टीचर क्या करेगा, बच्चों को तस्वीर बना के दिखाएगा या बनाएगा इसको, यानी ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे, और इसके बारे में बच्चों को कहेगा कि इसके बारे में आप सोचें ये क्या है, और इसके बारे में क्वेश्चन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो हमारे पास एक्स है, कुल्हाड़ा है, तो कुल्हाड़े के बारे में ये किस काम आता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो करेंगे तस्वीर बार में। नीचे ये पॉइंट भी इन्होंने दिया हुआ है। सॉरी, लिसन, यहाँ पे टी साइलेंट है। लिसन टू द वर्ड्स, अल्फाज को सुने। एंड रिपीट, और दोहराएं। दैम, इनको अलाउड, बुलंद आवाज़ से। से द वाउल्स साउंड केयरफुली, और ये जो वाउल हैं इनको बड़े एहतियात के साथ कहें। यानी ये शॉर्ट वाउल उन्होंने दिए हुए हैं, लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट वाउल्स हैं, तो इनको हम अलग एक वीडियो में शॉर्ट वाउल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी ये बैग है, तो ये हमारे पास बैग, यानी मैन, बैग, हैट, तो ये सारे यानी इसी तरह ये इन्होंने शॉर्ट दिए हुए हैं। यानी जैसे कप है, बस है, जग है, तो ये सारे जो है ना वो मियाँ ने लिख दिया है। लॉग जो होता है वो लिस्ट को कहते हैं, यानी जैसे कैटालॉग होता है, ठीक है। ये निब जो होता है, ये आप क्या करते हैं, बाइट शार्पली, किसी चीज़ को आप ज़ोर से काटते हैं, तो ये मैंने साथ लिख दिया, इसको आप देख लीजिएगा। दैन देखिएगा, लेट अ फ्रेंड से, एक दोस्त को इजाज़त दें कि वो कहे फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, इन अल्फाज को बुलंद आवाज़ से। लिसन, टी साइलेंट है यहाँ पे भी, केयरफुली, एहतियात के साथ। टू ईच वर्ड, हर लफ्ज़ को बड़े एहतियात के साथ जो है वो सुने। देन राइट इन द करेक्ट लिस्ट, और एक यानी मुकम्मल बिल्कुल दुरुस्त अल्फाज दिए गए इनको लिखना है। अब आगे आ रहा है, एक्टिविटी है। ओ एन एंट बिट मी, मुझे एक चूंटी ने काटा। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्स, यानी चूंटियों की बहुत सी किस्में होती हैं। दे लिव, वो रहती हैं इन कॉलोनीज़, कॉलोनी बनाकर, इन द ग्राउंड, ज़मीन में। एंड्स, अगर एक चूंटी बाइट काटती है, यू विल फील टू शार्प पेन, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द, तेज़ दर्द होगी। वेयर यू आर बिटन, जहाँ तुम्हें काटा गया है। व्हाट शुड डू यू, तुम्हें क्या करना चाहिए। इफ़ एन एंट बाइट यू, अगर कोई चूंटी आपको काटती है, यू शुड इमीडिएटली, तुम्हें फ़ौरन करना चाहिए। टेल, बताना चाहिए। एन अडल्ट, अपने बड़े को फ़ौरन बताना चाहिए। इमीडिएटली होता है फ़ौरन तौर पे। यू कैन ऑल्सो फॉलो दीज स्टेप्स, तो इन दर्ज झैल अक़दाम को पैरवी करनी चाहिए, फॉलो करना चाहिए। वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर, पानी और साबुन के साथ उस एरिया को धोएं। अप्लाई आइस, बर्फ़ लगाएं। रैप्ड इन अ क्लीन टावल, टावल के साथ उसको लपेट दें। टू द एरिया, उस एरिए को, उस जगह को। गो टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाए। इफ़ द एरिया स्वेल्स, अगर जो है वो एरिया, वो जगह जो है वो सूज गई है। एंड गेट रेड एंड इची, ये लफ्ज़ ईची है, टी यहाँ पे साइलेंट है। अगर सुर्ख और सोजिश हुई हो, अगर सुर्ख और सोजिश हो जाती है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
हैव यू एवर बीन बिटन, क्या तुम्हें कभी किसी चीज़ ने काटा है। व्हाट हैपेंड, क्या होता है। व्हाट कैन डू, तुमने क्या किया। टू स्टॉप, रोकने के लिए। बीइंग इटन, जब आपको काटा जा रहा था तो तुमने क्या किया। तो ये यानी कह लो